और लोगों को एक करने का भी एक वक्त होता है, और मैंने वो वक्त जाते हुए देखा है। ईद मुबारक। बदल दे। एहसास वो चीज़ है जो इंसान को उसकी गलतियां बताता है। अगर इंसान के अंदर से एहसास ख़त्म हो जाए तो वो एक हैवान बन जाता है। आज हम लोग के अंदर से एहसास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पे नाराज़गियाँ, ख़ानदानों में लड़ाई। हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करना चाहते हैं। हमारे अंदर से बिल्कुल एहसास ख़त्म हो चुका है। शोहर को एहसास तक नहीं होता है कि वो जिस लड़की को लेकर के आया है उसने अपना घर छोड़ा है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एहसास नहीं है। और देखिए आजकल शोहर और बीवी में कितनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। नेक लोग ऐसा लग रहा है कि कम होते जा रहे हैं। आपको पता है इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हमारे अंदर से एहसास ख़त्म हो चुका है, हमारे अंदर से अल्लाह का खौफ ख़त्म हो चुका है। हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे अल्लाह के सामने हमें खड़े होना है कल को। दिस ईद आप लोग अपने एहसास को वापस लाएं, लोगों को माफ़ करें। आज जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारे बीच, जिस इंसान की वजह से जो मुश्किल दूसरा शख्स उठा रहा है, उसे ये पता भी नहीं कि उसकी एक गलती की वजह से वो दूसरा इंसान कितना परेशान होता है, उसकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो जाती, तबाह हो जाती उसकी ज़िंदगी उसकी एक गलती की वजह से। लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारे क्या कहने से, हमारे क्या करने से, हमारे किस एक्शन से किसी को क्या हो सकता है, किसी को कितना नुकसान हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। हमें लेकिन किसी बात का एहसास नहीं। हमें तो अपने अना पे रहना है हमेशा। आज हम देखते हैं बच्चे अपनी माँओं से दूर हैं, अलग रहते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, और शोहर अपनी बीवी से दूर है। मैंने ऐसे लोगों को रोते हुए देखा है जिनके पास दुनिया की हर एक चीज़ है, लेकिन उनके पास खुशियाँ नहीं हैं, उनके पास अपने लोग नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल खाली है सुकून से। लेकिन उन्हें एक करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एहसास ही नहीं किसी को एक करने का। हम खुद वैसे ही हो गए हैं। आप देखेंगे कुछ लोगों के पास बज़ाहिर सब कुछ होता है, पर उनके पास उनके अपने नहीं होते हैं, उनके दिल पूरे खाली होते हैं। सुकून छिन गया है हम लोगों का बिल्कुल। तो दिस ईद हम लोग कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करें, हम लोग आपस में लोगों को मिलाने का काम करें इस ईद में। और अगर हमने आज ये नहीं किया तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो चुकी है, बर्बाद और ख्वार हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कुछ एहसास जगाया ही नहीं, अपनी अना पे हमेशा रहे और उनकी ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं। तो प्लीज़ हम लोग इस ईद आपस में अपने ख़ानदान वालों को मिलाएं, जो नाराज़गी है उसको दूर करने की कोशिश करें, अपने अंदर एक एहसास जगाएं। छोटी सी ज़िंदगी में ही हम लोग इतनी नाराज़गी, इतनी लड़ाइयाँ कर लेते हैं। इस चीज़ का हमें अंदर एहसास जगाना पड़ेगा। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सो कॉल्ड दुनिया, एंजॉयमेंट, शोहरत के लिए अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर ली हैं, और अब उनको एहसास दिलाना नामुमकिन सा हो गया है। तो जब तक हालात हमारे हाथों में हो, हमें अपने रिश्ते सुधार लेने चाहिए, क्योंकि अगर देर हो गई तो सच में यकीन माने कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस ईद मेरा यही मैसेज था, आप लोगों को एक करें, खुशियाँ बांटें। और लोगों को एक करने का भी एक वक्त होता है, और मैंने वो वक्त जाते हुए देखा है। ईद मुबारक।